बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 27 को वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे? सवाल ये है। आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होता है तो वो यकीनन नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ आइनी रास्ता रोकने के लिए, अदलिया के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ब्लैक मेलिंग का काला धंधा, होचेत कंडे बुलंदियों पर मगर हर वार नाकाम। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आइन की बहाली की निशानदेही कर रहा है। सीसल माफिया और गॉड फादर की सियासी मौत होने में चंद दिन बकाया रह गए हैं। नवाज और शहबाज में भी ठन गई। दोनों भाइयों में इख्तलाफात हो गए। अदालत पर हमले की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की हिफाजत, आइन की हुक्मरानी को कायम रखने वाले इदारों ने आइन शिकनी शुरू कर दी। क्या इमरान खान को के मुताबिक उन्हें कत्ल करने की साजिश है? क्या इमरान खान को हटाने के लिए कोई अहम कदम उठाया जा सकता है? जबकि 23 करोड़ अवाम उनके हक में अक्सरियत बाहर आ चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी में ने भी दांत निकालने शुरू कर दिए। आसफ अली जरदारी की मासूमाना ख्वाहिश है, सिर्फ सिंध में उनकी अक्सरियत है, बादिउल नज़र में, बाकी तीनों सूबों में नहीं, वफाक में नहीं। लेकिन उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है मेरी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने। ख्वाहिशों पर वज़ीर आज़म नहीं बनते, अगर आवाम का वोट देता है तो बनना चाहिए। क्या इस वक्त इमरान खान की सियासी क़ुव्वत का मुकाबला साजिशों से किया जा सकता है? सवाल ये पैदा होता है। क्या मौजूदा हुक्मरानों को कुछ अदारों की भी हमायत हासिल है? क्या अदलिया पर हमला करके जमहूरियत को मजबूत किया जा रहा है या पाकिस्तान को खोखला किया जा रहा है? ये सब बातें सोचें। इस मुल्क के दुश्मन इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी भी अदारे और किसी भी शख्स के खिलाफ नाजेबा हरकत करने वालों के खिलाफ कानून क्यों हरकत में नहीं आता? सिर्फ हुकूमत के खिलाफ फैसला देने वालों की वीडियो ऑडियो क्यों आ रही है? जबकि हमारी इतला के मुताबिक इस वक्त हुक्मरानों की, अहम इदारों की, अहम शख्सियात के साथ दिन रात बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं और जिसमें हुकूमत बचाने का तरीका तय किया जा रहा है, आइन को बुलडोज किया जा रहा है। इसका मतलब है इस घर को आग लग रही है, घर ही के चिराग से। नून लीग के वुज़रा जिस तरह नामुनासिब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इससे साफ वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी का फैसला कर लिया गया है। सिर्फ एक इलेक्शन से बचने के लिए एक वज़ीर आज़म को कुर्बान किया जा रहा है। अगली वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ होगी या पीपल्स पार्टी का जाला फड्डा ये पड़ गया है। मरीम नवाज़ की सज़ा ख़त्म हो चुकी है, अब आते सारे ही वो इलेक्शन लड़ेंगी और वज़ीर आज़म बनेगी। जबकि बिलावल आसफ अली जरदारी ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अब PDM में फड्डा शुरू होगा। मौलाना फजलुर रहमान आगे ही समदी को गवर्नर और लातेदाद उहदे ले चुके हैं। अब नून लीग में वज़ीर आज़म का झगड़ा होगा। अगर इमरान नवाज शहबाज शरीफ को नहल किया जाता है और बकरा बनते हैं, 27 अप्रैल की समात अहम तरीन बनती जा रही है। सियासी बसीरत और कानून की समझ रखने वालों के लिए अब ये नोश्ता दीवार बन चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन कराने का ख़त्मी फैसला कर चुकी है और 27 अप्रैल तक फंड ट्रांसफ़र ना करने पर की मोहलत पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही भी वादा कर चुकी है, अदालत का हुक्म अदूली के संगीन नताइज हो सकते हैं, यानी कि तौहीन अदालत में नहल किया जाएगा और 5 साल या 2 साल सज़ा हो सकती है। तो हो सकता है अगर अदालत हुक्म दे दे तो नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन अगली वज़ारत उज़्मा की लड़ाई किसकी होगी, ये एक अहम सवाल है। अभी मैंने बता दिया है आसफ अली जरदारी की ख्वाहिश और मरीम नवाज़ की, और नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में मरीम एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने। 2 साल महंगाई और तबाही के बहाने में ये शहीद होकर निकलना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने तहम्मुल, बुर्दबारी और समझदारी और आइन को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए अदालतों ने तौहीन अदालत की बजाय केस को फोकस किया हुआ है। लेकिन चीफ जस्टिस ने जिस तहम्मुल से किया है, ये एक अपनी मिसाल आप है कि उनकी फैमिली की ऑडियो लीक की गई, उसे टीवी पर नशर किया गया, सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया गया और ऐसे ऐसे करैक्टरलेस लोग उनका इस्तीफ़ा मांग रहे थे जिनके पल्ले खुद पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। खैर अल्लाह ताला सबकी रहनुमाई फरमाए। अब ऑडियो लीक्स इनके घरों को भी जा पहुंची है। जस्टिस की खुशदामन, चीफ जस्टिस की खुशदामन की मुबैना ऑडियो पर PDM ने तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया है, जबकि मादी में खुद
अदालतों में हमले इनकी तारीख में लिखा है, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस की जानिब से एक लफ्ज़ कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। कमाल है इनके तहम्मुल और बुर्दबारी पर। अल्लाह ताला हम सब को सब्र व जमील दे, नेकी की हदायत दे, बुराई से बचाए। आया चीफ जस्टिस सिर्फ आइन और कानून की बात करते हैं और उन्होंने कुरानी आयत करके कहा, अल्लाह हमें इस काबिल करना कि हम आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ कर सकें, किसी से नाहक इंसाफ ना करें। एक तरफ उनकी फैमिली को धमकियाँ, उनकी इज़्ज़त, दूसरी तरफ वो अल्लाह पे यकीन रख के आइन की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करें। हमें यकीन है कि अल्लाह उनकी रहनुमाई फरमाएगा और अदालत जो फैसला भी दे चुकी है उस पर अमल दरामद कराएगी, यानी कि इलेक्शन 14 मई को होंगे सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत के मुताबिक। मौलाना फजलुर रहमान इसके बरक्स और बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल आया, इस पर पीडीएम की संजीदगी भी सबको नज़र आ रही है। अदालत में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात मामला से उलझाने की यकीन दहानी कराई। जो ही अदालत ने 27 अप्रैल तक मोहलत दी तो मौलाना और बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट पर लफ्सी गोलाबाजी, खुदकुश हमला आवर कर दिया। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए, कभी कहते हैं ये दुश्मन है, कभी सास बहू का खेल, कभी सास नंद का खेल। ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें अदालतों की बेखुरमती, आइन की तौहीन हो रही है, लेकिन ये शायद चंद ख़ानदान कानून से बाला हैं। कमरा अदालत में पीडीएम के रहनुमाओं के पाँव तक पढ़ने को तैयार हो रहे थे दलिया कि अल्लाह का वास्ता है कुछ टाइम दे दे, हम आइनी रास्ता चाहते हैं, जमहूरी लोग हैं। लेकिन जो ही कमरा अदालत से बाहर आते हैं तो गले पड़ जाते हैं। पीटीआई से मुज़ाकरा पता नून लीग का अपना इन हाउस आर्डर नहीं है। शहबाज शरीफ बातचीत से मामला हल करना चाहते हैं, लेकिन इसके बरक्स नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस हक में नहीं। वो कहते हैं ये तो गद्दार है, फितना है। वो फितना है, गद्दार है, लेकिन सियासी हकीकत इमरान हाँ है, ये तो मान जाए। मका बात तो आपको करना होगी, आज ना करें 6 महीने बाद करें। इलेक्शन तो होना है, कब तक भागोगे, कब तक भागोगे, आखिर थक जाओगे, गिर जाओगे। अब भी है कि कानून की छतरी तले आ जाओ। मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने अपनी चंद सीटें बचाने के लिए आइन कानून की बेहुरमती का ठेका ले लिया है। इसलिए मौलाना ने अपनी जमात का अलग इजलास तलब कर लिया और ख़ुद इनकी अवाम ने इनको अपने हलके से रिजेक्ट किया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने 27 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का मनसूबा भी बना रही है। जब इन्हें नैब गिरफ्तार करना चाह रही थी, कहते थे उस वक़्त की अहम तरीन शख्सियत के घर के बाहर करेंगे। क्या मौलाना तालिबे इल्मों को मदरसों के इस कानून शिकनी के लिए इस्तेमाल करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट वादिया कह चुकी है किसी धौंस धांधली और धमकी के तहत नहीं आएगी। गोया 1997 की तारीख की तरह अल्लाह ना हो कि अदालत पर हमला हो सके, लेकिन इसके लिए वकरा बरादरी ने भी तमाम बार, सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार और दीगर बारों ने चीफ जस्टिस के साथ ज़ाहिर जगजती के लिए 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनके साथ इकट्ठा होने का ऐलान किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा कर दिया है कि पाक फौज पूरी कौम की फौज है, इसका किसी जमात से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में के दौरान और भारतीय जारियत जिस तरह मुकाबला किया है, ये हमारी फौज का पेशा वराना सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी और अहलोकारीन कुर्बानियों फख्र है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की ज़मीन की हिफाजत फ़ौज करेगी और मजबूत भी है और हर कुर्बानी के लिए तैयार भी है। DGISPR ने आज पॉलिसी दी है कि वो पाक फ़ौज की नई क़यादत की विजन की अक्कासी है। उम्मीद है कि सियासी तलखियों की वजह से जो गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही थी वो भी जल्द हो जाएगी। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इस पाक फ़ौज की शहीदों, कुर्बानियों और गाजियों और मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त सरहदों पर मुकाबला करने वाले की आशिक है। आशिक फ़ौज हमारी शान, आन और वक़ार है। अगर कुछ लोग आइन से मुखालफ हो गए, अहम अदारों के लोग गलती करते हैं तो उनकी निशानदेही करना अदारों से मोहब्बत का तकादा है, क्योंकि वो अपने अदारों की खुद बदनामी का अगर हैं तो उनकी छांटी होनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।